असली नकली। बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल, जो कि उनके दरबार के नवरत्नों में से एक थे, के बारे में कौन नहीं जानता। हम में से अधिकांश लोग उनकी कहानियों से भली भांति परिचित हैं। बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। ये कहानियां न केवल हमारा मनोरंजन करती हैं बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण गुणों के बारे में भी सिखाती हैं। अंत में ये कहानियां हमें मूल्यवान नैतिक शिक्षा भी प्रदान करती हैं। बादशाह अकबर के दरबार के कुछ दरबारी बीरबल से बहुत जलते थे क्योंकि बीरबल के बादशाह अकबर के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध थे। बादशाह जहां भी जाते वहां अपने साथ बीरबल को भी ले जाते थे। एक बार बादशाह के कुछ दरबारियों ने बीरबल को नीचा दिखाने की एक तरकीब सोची। पास के नगर में एक कलाकार था जो कागज और मिट्टी का इस्तेमाल कर ऐसी चीजें बनाता था जो बिल्कुल वास्तविक लगती थी। दरबारियों ने सोचा कि बीरबल की चतुराई की परीक्षा लेने के लिए इस कलाकार से कुछ बनवाना चाहिए। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि बीरबल कलाकार की कृति और वास्तविक वस्तु में अंतर नहीं कर पाएंगे और इस तरह बादशाह की नजरों में बीरबल की अहमियत कम हो जाएगी। ऐसा विचार कर कुछ दरबारी उस कलाकार से मिलने गए। वहां उन्होंने कलाकार को सारी तरकीब समझाई और उसे मुंह मांगा इनाम देने का भी वादा किया। कलाकार उनकी बात मान गया और उसने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए फूलों की एक माला बनाई जो कि बिल्कुल असली फूलों की माला के जैसी ही थी। कलाकार के काम से दरबारी बहुत प्रसन्न हो गए और फिर अगले दिन उस कलाकार को नकली माला और वैसी ही एक असली माला लेकर दरबार में आने को कहा। नियत समय पर वह कलाकार दरबार में उपस्थित हुआ और बादशाह का अभिवादन कर उसने कहा कि जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके नवरत्नों में से एक बीरबल है जो किसी भी प्रश्न का उत्तर बहुत ही चतुराई से और एकदम सटीक देते हैं। जहांपनाह, मैं उन्हें एक चुनौती देना चाहता हूँ। बादशाह को पहले उस कलाकार की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्हें लगा कि इस कलाकार की इतनी हिम्मत कि मेरे ही दरबार में आकर मेरे ही मंत्री को चुनौती दे। बादशाह अकबर कुछ कहने जा ही रहे थे कि तब तक बीरबल ने कलाकार से कहा कि मैं आपकी कला की बहुत इज्जत करता हूं और आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। बादशाह ने कहा कि बीरबल, पहले इसकी चुनौती सुन तो लो। पर बीरबल ने कहा कि महाराज, ये चुनौती तो मुझे दे रहा है पर ये जाने अनजाने आपकी भी परीक्षा ले रहा है क्योंकि आप मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं और यही कारण है कि मैं इसकी हर चुनौती स्वीकार करूंगा। जहांपनाह, मैं किसी भी स्थिति में आपका अपमान होता हुआ नहीं देख सकता। बीरबल की बात सुनकर अकबर बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कलाकार को चुनौती पेश करने को कहा। तब कलाकार 2 थाल लेकर आया। दोनों में एक जैसी ही फूलों की माला रखी थी। तब उस कलाकार ने बीरबल को उन मालाओं में से असली फूलों की माला की पहचान करने को कहा। दरबार में उपस्थित सभी लोग और खुद बादशाह अकबर भी असमंजस में थे कि आखिर इन दोनों मालाओं में से असली फूलों की माला कौन है। सबकी निगाह बीरबल पर टिकी थी और जिन दरबारियों के कहने पर वो कलाकार आया था वो मन ही मन बीरबल की हार की कल्पना कर चुके थे। बीरबल ने कहा कि इन दोनों मालाओं में से असली माला की पहचान मैं कर चुका हूं, पर यह बात मैं इस दरबार की जगह बाहर बागीचे में जाकर बताऊंगा जहां और भी लोग सुन सके और जान सके कि किस तरह मैंने इस चुनौती की सामना कर अपने महाराज की प्रतिष्ठा और अपना मान बचाया है। बादशाह अकबर ने सबको बगीचे में चलने का आदेश दिया और दोनों थाल जिनमें वो मालाएं रखी थी उन्हें भी बाहर लाने को कहा। थोड़ी देर में ही सब लोग बगीचे में एकत्रित हो गए। दोनों मालाओं को भी वहां रखा गया। तब उस कलाकार ने बीरबल को कहा कि अब आप बताएंगे कि असली माला कौन सी है या कोई और बहाना है आपके पास समय व्यतीत करने का। अगर आपको नहीं पता तो सीधे सीधे अपनी हार स्वीकार क्यों नहीं कर लेते। जब कलाकार ऐसी बातें कर रहा था तब बीरबल का पूरा ध्यान थाल में रखी दोनों मालाओं पर था। जैसे ही कलाकार की बात खत्म हुई वैसे ही बीरबल ने एक माला की और इशारा करते हुए कहा कि आपकी कृति अतुल्य है पर ईश्वर की रचना उससे भी कहीं अमूल्य है और ये माला ही असली फूलों की माला है। सब लोग आश्चर्यचकित होकर कलाकार की ओर देख रहे थे और ये जानना चाह रहे थे कि बीरबल का उत्तर सही है या नहीं। कलाकार ने स्वीकारा कि बीरबल ने सही माला की पहचान की है और उसने अपने द्वारा की गई बेअदबी के लिए सबसे क्षमा मांगी। धूर्त दरबारियों को एक बार फिर बीरबल की अक्लमंदी के आगे नतमस्तक होना पड़ा। सारे लोग अपने अपने घर चले गए पर बादशाह अकबर ने बीरबल को रोककर पूछा कि उसने असली माला की पहचान कैसे की, जिसका उत्तर देते हुए बीरबल ने कहा कि जब दोनों मालाएं बगीचे में रखी गई तब उनमें से एक माला पर तितली आकर बैठी थी जिससे कि उसे पता लग गया कि असली फूलों की माला यही है। बीरबल के इस बुद्धि तत्परता की बादशाह ने तारीफ की तथा उनकी वफादारी के लिए भी उन्हें सराहा। अतः इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे तो हर प्रश्न का सही उत्तर खोज सकता है और हर मुसीबत का सामना कर सकता है।